Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। तो छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकायों में चुनाव की तारीख घोषित होते ही कांग्रेस और भाजपा में अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दोनों पार्टी चुनाव जीतने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। इसी कड़ी में राजीव भवन में कांग्रेस की आज अहम बैठक हुई, जिसमें 350 वार्डों में जीत का लक्ष्य रखा गया है। तो दूसरी तरफ भाजपा ने भी वर्चुअल बैठक के जरिए चुनावी रणनीति पर चर्चा की है। ये रिपोर्ट देखिए। मतदान 20 दिसंबर, मतगणना 23 दिसंबर, 23 दिसंबर। नगरीय निकाय के चुनाव उपचुनाव हो रहे हैं, उसी की तैयारी के सिलसिले में बैठक की। छत्तीसगढ़ के 15 निकायों में चुनाव तारीखों की घोषणा के अगले दिन ही कांग्रेस जीत का फॉर्मूला तलाशने में जुट गई है। इसी कड़ी में गुरुवार को कांग्रेस ने चुनाव की रणनीति बनाने के लिए बैठक बुलाई, जिसमें PCC प्रभारी PL पुनिया, CM भूपेश बघेल, PCC चीफ मोहन मरकाम, संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री, संगठन प्रभारी और पर्यवेक्षक समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में इस बात पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई कि वार्ड में प्रत्याशी का चयन कैसे हो। इसके लिए PL पुनिया ने वार्ड स्तर पर समिति बनाने के निर्देश दिए, जो वार्ड में जाकर जनता की राय लेगी। जिसका जनाधार ज्यादा होगा उसे ही टिकट मिलेगा। इसके अलावा कांग्रेस राज्य सरकार की उन उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी, जिसके लिए केंद्र से उसे सम्मान मिला है। बैठक में कांग्रेस ने कुल 384 वार्ड में से 350 में जीत का टारगेट तय किया है। जो जीतने वाला होगा, जिसका जनाधार होगा, जो लोग उनका समर्थन कर रहे होंगे, उन्हीं को तो रखा जाएगा। अगर लोगों के समर्थन जिनको प्राप्त है, उनको अगर कैंडिडेट बनाया जाए तो जाहिर है वो समर्थन जिनको कर रहे हैं वो वोट भी देंगे, जिताएंगे भी। आगामी 20 दिसंबर को प्रदेश के 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत समेत 13 नगरीय निकायों में उपचुनाव की कुल 384 वार्ड पर वोटिंग होनी है, जिसकी तैयारी में दोनों दल जुट गए हैं। वैसे आंकड़ों पर नजर डालें, वर्तमान में जिन 4 नगर निगम भिलाई, रिसाली, चरोदा और बिरगांव में चुनाव होने हैं, उनमें अभी केवल भिलाई में कांग्रेस का महापौर है। वहीं रिसाली में पहली बार चुनाव हो रहे हैं, जबकि चरोदा और बिरगांव में बीजेपी का कब्जा है। इसी तरह 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत में भी कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला है। हालांकि इन निकायों में पिछली बार महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हुआ था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद अब महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष यानी पार्षद चुनने लगे हैं। यही वजह है कि दोनों दल टिकट बांटने में बेहद सावधानी बरत रहे हैं। दरअसल पिछली बार 10 निगमों के चुनाव में ये देखने को मिला था कि कई निर्वाचित पार्षद महापौर चुनाव के समय अपना पाला बदलते रहे। यही वजह है कि कांग्रेस की तरह बीजेपी भी संभल कर चाल चल रही है। प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और हमारे प्रभारियों का एक बार 2 बार अपने अपने क्षेत्र में मतलब भ्रमण हो भी गया है। वहाँ कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर भी लिए हैं और अब बैठक लगातार इसमें हम लोगों की होगी। वैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से दिसंबर 2019 में रायपुर समेत कई नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत की 2800 से ज्यादा वार्ड के लिए चुनाव हुए। इन निकायों में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की थी। इस बार भी महापौर और अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों को ही करना है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सही प्रत्याशी को मैदान में उतारना है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। बीरगांव नगरीय निकाय चुनाव और गोबरा नवापारा में एक वार्ड के उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी कार्यक्रमों की जानकारी दी। 27 नवंबर को सूचना का प्रकाशन होगा और उसी दिन दोपहर 3 बजे से नॉमिनेशन फॉर्म मिलना शुरू हो जाएंगे। उम्मीदवार 3 दिसंबर तक नामांकन फॉर्म जमा कर सकेंगे। 4 दिसंबर को फॉर्म की स्क्रूटनी होगी। 6 दिसंबर तक नाम वापस लिया जाएगा। 6 दिसंबर को ही उम्मीदवारों की फाइल सूची और चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। 20 दिसंबर को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 23 दिसंबर को नतीजे आएंगे। बीरगांव नगरीय निकाय चुनाव के लिए वीरेंद्र बहादुर पंचभाई को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में
और गोबरा नवापारा में भी एक वार्ड नंबर 14 में आदर्श आचार संहिता मतलब जो नॉमिनेशन पत्र होते हैं वो 27 तारीख के बाद से उपलब्ध हो जाएंगे। जो नॉमिनेशन पत्र प्राप्त करने की और जमा करने की आखिरी डेट है वो 3 दिसंबर है। जांजगीर चांपा जिले के दौरे पर पहुंचे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने पदयात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की कम उपस्थिति पर चिंता जाहिर की है और कांग्रेस नेताओं पदाधिकारियों से दो टूक कहा कि कार्यकर्ता बनकर कार्य करिए, केवल मंच में बैठने से काम नहीं चलेगा। कार्यकर्ता बनकर कार्य करे तभी जीत हासिल हो सकती है। मंच में ही बैठने से टिकट नहीं मिलता, पार्टी के लिए मेहनत करने से टिकट मिलता है। मोहन मरकाम ने यह भी कहा कि जांजगीर चांपा जिले में क्या वजह है कि पिछले कई चुनाव में कांग्रेस को 6 में से 2 सीट ही मिल रही है। जब प्रदेश में 68 सीट मिली तब भी जांजगीर चांपा जिले की 6 में 2 सीट ही कांग्रेस को मिल पाई। ऐसे में हमें उन कमियों को दूर कर साल 2023 के चुनाव में जीत हासिल करनी है। आखिर क्या कारण है? हम जब पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लहर थी, उसके बाद भी हम जांजगीर चांपा जिले के 4 विधानसभा हारे हैं। नेताओं से आग्रह करना चाहता हूँ, नेता बनने से पहले कार्यकर्ता बनिए, तभी हम ये विधानसभा सीट जीत सकते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने एक बार फिर से महंगाई के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थों के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, इससे सीधे जनता के घर में डाका डालने का काम बीजेपी कर रही है। विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस अभी प्रदेश में महंगाई को लेकर जन जागरण पदयात्रा कर रही है, जिसके बाद पूरे देश में महंगाई को लेकर बड़ा आंदोलन करने की भी तैयारी है। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह बीजेपी को 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा, उसी तरह जन भावनाओं को समझकर महंगाई में भी राहत देना होगा। उन्होंने कहा कांग्रेस अपने काम के आधार पर चुनाव जीतने जा रही है। बड़ी बड़ी बातें मंचों से की थी कि महंगाई डायन को भगाना है। अब महंगाई डायन को पाल भी रहे हैं, पोस भी रहे हैं और जनता को मार भी रहे हैं। बहुत सारी योजना है जिसको लेकर ये सरकार काम कर रही है और अंतिम आदमी तक वो योजना पहुंच रही है, तो उसका फायदा इस निगम के चुनाव में उनको जरूर मिलेगा। दिल्ली में किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने पर राजधानी रायपुर में किसान संगठन एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। 3 कृषि कानून वापस हुआ, एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहिए नारे के साथ हजारों की संख्या में किसान पूरे प्रदेश में कल रायपुर में एकजुट होने जा रहे हैं और ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे। रैली के बाद रायपुर में सभा आयोजित की जाएगी और उसके बाद किसान प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। किसान संगठन से जुड़े लोगों के मुताबिक ट्रैक्टर रैली की शुरुआत गरियाबंद से हो चुकी है, जो शुक्रवार को रायपुर पहुंचने जा रही है। रायपुर में सभा के बाद किसान नेताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी मिलने का समय मांगा है। एमएसपी कानून के अलावा किसान नेताओं ने कुछ और भी मांग सरकार के सामने रखी है, जिसे जल्द पूरा करने की वो मांग कर रहे हैं। कि हम अपनी उपज को 12 महीना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सके, इसके लिए आपको कानूनी गारंटी देना होगा। हमारी यही नारा है। 3 किसान विरोधी कानून वापस हुआ है, एमएसपी का गारंटी कानून अभी बाकी। हमारा ये जो आंदोलन है ये लगातार तब तक चलेगा जब तक यानी कि ये मोदी सरकार इन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा करके इसका कोई समाधान नहीं निकालता है, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खरोरा के खपरी मड़ी बंजारी मंदिर परिसर में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह में शामिल हुए। मां बंजारी मंदिर में माथा टेककर प्रदेश वासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। दरअसल धरसीवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा अपने पति दिवंगत योगेंद्र शर्मा की स्मृति में श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह का आयोजन करा रही हैं, जिसके 5वें दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ज्ञान सप्ताह में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान सीएम ने भागवत कथा भी सुनी और इसके बाद आमजन से उन्होंने मुलाकात की। मुख्यमंत्री के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता भी इसमें शामिल हुए। खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने इस मौके पर कहा कि ज्ञान यज्ञ सप्ताह प्रदेश की जनता को समर्पित है। भागवत सुने बर, भागवत भगवान के आशीर्वाद ले बर माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब यहाँ आए हुए हैं और माता खपरी मढ़ी बंजारी के जिन कृपा है, जिन हमारे मन ऊपर आशीर्वाद है, तेकरो बर माता करा हमन शीश नवाए बर आए।
रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक का आज आयोजन हुआ। बैठक में शहर विकास के साथ ही निगम का राजस्व बढ़ाने समेत 10 प्रस्तावों को पास करने के बाद शुक्रवार तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया। इस बार की सामान्य सभा में चौंकाने वाली घटना हुई है। आमंत्रित सदस्य के रूप में वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक सत्यनारायण शर्मा और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक सत्यनारायण शर्मा और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय भी आमंत्रित सदस्य के रूप में पहुंचे। विधायक सत्यनारायण शर्मा ने अपने संबोधन में रायपुर में अवैध प्लॉटिंग को सामने रखा। उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई नहीं हो रही। बीएसयूपी मकान दिलाने के नाम पर ठगी को लेकर भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी पार्षद सूर्यकांत राठौर ने फाफाडीही, भाटा गांव समेत अन्य जगहों पर अवैध प्लॉटिंग की बात की है, लेकिन अवैध प्लॉटिंग होते समय पार्षद इसकी शिकायत क्यों नहीं कराते। महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग बीजेपी की देन है। मैंने कई बार कई बैठकों में, जिला पंचायत की बैठकों में माननीय प्रभारी मंत्री जी समीक्षा कर रहे, उस वक्त भी इस मामले को उठाए थे। आखिर शहर में पानी भरता क्यों है? रायपुर राजधानी में अवैध प्लाटिंग की अगर आप बात करेंगे तो ये पिछले 17 साल से चल रही है। 17 साल। और अवैध प्लाटिंग का जन्मदाता कौन है ये पूरे लोग जानते हैं। 2 साल की बात करेंगे, हमने 52 लोगों के ऊपर एफआईआर कराई है। 220 लोगों के ऊपर हमने लिखित शिकायत की है। 220 लोगों की लिखित शिकायत है। अब क्योंकि हमने एफआईआर कर दिया, काम करना है पुलिस प्रशासन को। इसके बाद बैठक में 10 प्रस्ताव पास किए गए। तेली बांधा स्थित अवंती विहार तालाब का लगभग 13 करोड़ रुपए में सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव हुआ। इसमें विपक्ष ने महापौर परिषद को जमकर घेरा। इन प्रस्ताव के अलावा जवाहर बाजार, अग्रसेन चौक, मंगलम भवन, नेताजी सुभाष स्टेडियम, डूमर तराई में निर्मित दुकानों की निविद उपरांत आवंटन का प्रस्ताव पारित किया गया। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि महापौर संख्या बल के दम पर मनमानी कर रहे हैं। ये तो प्रजातंत्र है, यहाँ तो प्रश्न पूछने का अधिकार सभी को है। अगर कोई पार्षद, चाहे वो सत्ता पक्ष का है या विपक्ष का है, सबको अपने प्रश्न रखने का अधिकार है। अगर सत्ता पक्ष का पार्षद भी पीड़ित है तो उनका ऐसे शोषण नहीं करना चाहिए। सत्यनारायण शर्मा जी ने बोल के परिणित कर दिया कि महापौर एजाज ढेबर, कांग्रेस के महापौर मनमानी कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के पार्षद और विपक्ष के पार्षद महापौर की मनमानी से, अधिकारियों की मनमानी से परेशान है। नगर निगम अपनी जमीनों को बेचकर निगम की आर्थिक हालात तो सुधार लेगा, लेकिन जरूरी है कि जो सवाल आज वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने भरी सभा में उठाए उस पर अमल हो, तभी निगम की सार्थकता साबित होगी। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। भूपेश बघेल के सख्त निर्देश के बाद चिटफंड मामले को लेकर बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। BN गोल्ड कंपनी के डायरेक्टर और उसके सहयोगी को पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया है। कंपनी के खिलाफ प्रदेश के अलग अलग जिलों में करीब 17 मामले दर्ज हैं। कंपनी ने अकेले प्रदेश में ही 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की है। आपको बता दें, प्रदेश भर में कंपनी के करोड़ों रुपए के चल अचल संपत्ति का भी खुलासा हुआ है। कुर्की और अन्य कार्रवाई के लिए कलेक्टर के पास प्रस्ताव भेजा जा रहा है, जिसके बाद निवेशकों को उनके रुपए लौटाए जाएंगे। BN गोल्ड कंपनी है और उसमें एक ही डायरेक्टर अनिल शर्मा है और एक निर्मलकर है। दोनों को पुलिस ने, बिलासपुर पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया है। सभी की संपत्ति की पहचान की जा रही है। जहां जहां संपत्ति की पहचान हो रही है वहां संबंधित कलेक्टर से हम लोग पत्राचार कर रहे हैं और उसके बाद उसकी कुर्की कार्रवाई की जा रही है ताकि जो पीड़ित हैं उनको पैसा वापस हो सके। लोरमी के अचानक मां टाइगर रिजर्व में ATR से लगे हुए टिंगेपुर के जंगल में एक बाघ का शव बरामद हुआ है। ग्रामीणों की सूचना के बाद डिप्टी डायरेक्टर समेत बिलासपुर वन मंडल के अधिकारी शव से संबंधित जानकारी जुटा रहे हैं। हालांकि बाघ की मौत को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है। आपको बता दें, कुछ महीने पहले 4 जून को भी ATR में एक मादा बाघिन छपरवा के जंगलों में गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली थी। बाघिन के कमर और पिछले पैर में चोट के निशान थे, जिसका इलाज अभी बिलासपुर के कानन पिंडारी जू में किया जा रहा है। सूरजपुर में हाथियों के बेहोश होने के मामले में सरगुजा संभाग के CCF अनुराग श्रीवास्तव का कहना है कि इलाके के आसपास पाए जाने वाले पौधों में साइनाइड पाया गया है। आशंका जताई जा रही है कि साइनाइड और हाइड्रोकार्बन के ज्यादा सेवन के कारण हाथी बेहोश हुए हैं। हालांकि वन विभाग का कहना है कि सैंपल फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। आपको बता दें कि वन कर्मियों के साथ CCF भी रात में इलाके की निगरानी में जुटे हुए हैं।
सब चीज़ों का हम लोग ने सैंपल इकट्ठा कराया और लेबोरेटरी में भी जांच करने भेज रहे हैं कि इसका कारण क्या है, कि कहीं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं जिसके कारण हो, क्योंकि कोई इंटेंशनली तो प्रारंभिक तौर पर ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि हाथियों को कुछ करने के लिए कि कुछ किया हो, ऐसा तो प्रतीत नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ के कोष लेखा एवं पेंशन विभाग और प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी नई दिल्ली ने 2 दिवसीय साक्षरता कार्यशाला का आयोजन किया। नवा रायपुर स्थित संवाद भवन ऑडिटोरियम में आज से शुरू हुई कार्यशाला में 100 से ज्यादा नोडल अधिकारी, लोक लेखा एवं पेंशन विभाग के कर्मचारी शामिल हुए। इसमें LIC, SBI, HDFC, ICICI जैसे बैंकिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों ने एन्युटी परचेज से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। PFRDA की ED ममता रोहित ने कहा कि नई स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम की तुलना नहीं हो सकती। उनका कहना है कि वक्त पर राज्य सरकार की तरफ से उनके कर्मचारियों का अंशदान जमा होता रहे तो रिटायर होने के बाद कर्मचारियों को पुरानी योजना से ज्यादा लाभ मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ कोष लेखा एवं पेंशन विभाग के संचालक ने बताया कि नई पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों के मन में बैठी भ्रांति को दूर करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। कल भी ये कार्यशाला जारी रहेगी। ये जो नई अंशदायी पेंशन योजना है, इसका सिस्टम कुछ अलग है, तो इसमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाभ हो सके, उनको अभी से हम साक्षर करना चाहते हैं। और इसी बात को लेकर के PFRDA के साथ हमारा कोष लेखा और पेंशन के जो स्टाफ हैं, उनका आज यहाँ पर कार्यशाला रखा गया है। ये एक भारत सरकार की स्कीम है जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा विनियमित हो रही है और इसमें जितने तरीके के प्रोफेशनल एंटिटीज हो सकती हैं वो इसको मॉनिटर कर रही हैं। स्कीम के जो कर्मचारी हैं उनके मन में बहुत सारे भ्रम है, संशय की स्थिति है, कैसे वो लोग अपना एन्युटी शेयर खरीदें और कैसे विकल्प वो लोग ले। इन सब समस्याओं का निराकरण इस 2 दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से निश्चित रूप से होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।